अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा 5 वर्टिकल लेयर में बटा हुआ रहता है और उसमें हमारा एक थीन बफर जोन होता है जो कि हमारे हर एक लेयर के बीच में होता है। तो सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपो का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा चेंजिंग अकर होता है, चेंज होता है। जैसे कि ये ट्रोपोस्फेयर जो हमारा सबसे लोअर मोस्ट लेयर भी होता है और यहाँ पे वेदर कंडीशन अकर होती है और ये हमारा सबसे निचला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होता है और यह हमारा 8 किलोमीटर तक पोल पे रहता है, 18 किलोमीटर इक्वेटर तक रहता है और नॉर्मली हम इसे ऑन एंड एवरेज 12 किलोमीटर मानते हैं। आइए आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को देखेंगे। एटमॉस्फेयर जो रहता है वो हमारा बहुत सारे डिफरेंट गैसेस से मिलके बना रहता है जो कि डिफरेंट अमाउंट में होते हैं और जो हमारा सबसे ज़्यादा गैस रहता है वो हमारा नाइट्रोजन रहता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 78% होता है। ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 21% होता है, वहीं आर्गन हमारा 0.9% होता है। गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन जो है वो हमारे बहुत कम परसेंटेज में होते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा पूरा कंपोजिशन बना होता है। सबसे ज़्यादा गैस हमारा नाइट्रोजन गैस, फिर इसके बाद हमारा ऑक्सीजन गैस, फिर हमारा अदर गैसेस जो कि हमारे लगभग 1% में आ जाते हैं। तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा जो ऑन एंड एवरेज 0 to 12 किलोमीटर तक रहता है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये सीज़न के जरिए वेरी होता है और इस हमारे जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर में क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, स्नोफॉल होते हैं, स्टॉर्म्स होता है, हेल स्टॉर्म होता है, ये इसी हमारे लेयर में अकर होता है। इसके ऊपर हमारा ट्रोपोपॉज माना जाता है जो कि एंड ऑफ ट्रोपोस्फेयर आता है। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो रहता है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर के बाद रहता है और ये हमारा 50 किलोमीटर तक फैला रहता है और इसमें हमारा बहुत सारे ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होता है। वेदर फिनोमेना से भी ये थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पर सबसे अच्छे फ्लाइंग एरोप्लेन की कंडीशन रहती है। स्ट्रेटो मीन स्ट्रेट होता है, तो यहाँ पर हमारा जो जेट एयर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और टेम्परेचर जो रहता है वो हमारा बिल्कुल एक समताप मंडल की तरह रहता है, इसीलिए हम इसे समताप मंडल भी कहते हैं। और यहीं पे हमारा ओजोन लेयर भी होता है, इसीलिए हम इसे ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। तो ये हमारा सेकेंड हमारा लेयर होता है। थर्ड लेयर होता है हमारा मेसोस्फीयर और मेसोस्फीयर में अगर हम देखें तो ये 80 किलोमीटर तक रहता है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता है हाइट के और ये धीरे धीरे अब 80 किलोमीटर तक ये फैला रहता है। यहाँ पर हमारे मेट्रॉइड्स जो रहते हैं, जो उल्का पिंड जो रहते हैं वो इसी लेयर में बर्न होते हैं जो हमारे स्पेस से आते हैं और यहाँ पर मेसोपॉज पाया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले लेयर में ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोपॉज था, इसमें हमारा स्ट्रेटोपॉज है और इसमें हमारा मेसोपॉज है। तो ये हमारा थर्ड जो है ये लेयर होता है जो कि हमारा आयनोस्फीयर और मेसोस्फीयर से इसको अलग अलग करता है। थर्मोस्फीयर की बात करते हैं। थर्मोस्फीयर जो रहता है वो हमारा मेसोस्फीयर के बाद